अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया है पीस टॉक और सीज फायर के बीच। जवाब में ईरान ने भी कुवैत पर हमला बोल दिया है और इजराइल तो साउथ लेबनान पर लगातार हमले कर ही रहा है। यानी क्या इसको ऐसे माना जाए, ऐसे देखा जाए युद्ध फिर से शुरू हो गया है? और क्या ये युद्ध का जो तरीका है, जो भी हल्का फुल्का, फिर से पहले की तरह तेजी लाने वाला है? मेरे साथी विनय सुल्तान, जो पिछले कुछ दिनों से भी ये भी पीस टॉक के साथ, शांति वार्ता के साथ ये भी आराम में चले गए थे और भूल गए थे कि दर्शक युद्ध भी देखना चाहते हैं, तो इनको हम पकड़ के लाए हैं क्योंकि आज बम मारे गए हैं ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से। तो क्या कुछ हुआ है और इसका आगे क्या असर हो सकता है दुनिया पर, साथ ही भारत पर, इस वीडियो में आज यही बात करेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ। विनय जी बताइए भाई, जो शांति चल रही थी और आपकी भी जो छुट्टी से चल रही थी युद्ध के मसलों से, वापसी करते हुए आज क्या खबर लाए हैं? दरअसल लेबनान में जो साउथ लेबनान का जो इलाका है वहां पे लगातार हमले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो अनफिनिश्ड बिजनेस है इसराइल का। इसराइल चाहता है कि साउथ लेबनान के हिस्से पे डायरेक्टली ना, अगर वो उसकी सीमा में ना घुस पाए, मतलब कि अगर वो उतना क्षेत्रफल अपना ना बढ़ा पाए, तो कम से कम अपना सिक्योरिटी प्रेजेंस वहां पे रखे स्थायी तौर पे, ताकि जैसा कि 1990 से पहले की स्थिति लेबनान की थी वैसा। एक मिनट रुकिए, पहले दर्शकों से माफी मांगिए कि इतने दिन वीडियो क्यों नहीं बनाया और आपने अचानक शुरू कर दिया। जो 20 दिन आप छुट्टी मारी है उस दिन, उस दौरान क्या हुआ, थोड़ा वो सब भी तो बताइए दर्शकों को। देखिए, मामला ये है सौरभ जी कि 20 दिन में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ कि जिसके ऊपर हम बार बार वीडियो करें। वैसा मतलब अब हमारे पास में कुछ कंटेंट ही ना हो तो हम आपको बताएंगे क्या? जबरदस्ती में हम रायता फैलाएं कि मार्को रूबियो ने ये कहा तो ट्रंप ने ये कहा तो उसने ये ट्वीट किया, जिसके कोई अर्थ नहीं, मतलब निरर्थक चीजें जो हैं, जिससे कुछ सिग्निफिकेंट कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ ऐसा एनालिसिस आपके सामने नहीं रख सकते, तो जबरदस्ती वीडियो करने का कोई फायदा नहीं था। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं, छुट्टी भी नहीं, तो भाई साहब से एक कुछ उपयोगी काम करवाया है। मणिपुर में एक शानदार काम करके आए हैं, डॉक्यूमेंट्री उस पर काम चल रहा है, उसमें ये पसीना बह रहा है, उसी में बहा रहे हैं ये। और युद्ध पे आज अपडेट है, तो मैंने रिक्वेस्ट की भाई कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए। हाँ, अब तो 20 दिन में कुछ नहीं खास बताना रहेगा। अब आज बड़ी चर्चा वापस शुरू हुई, ऐसी नहीं हुई। दरअसल क्या है कि सौरभ, इसको पूरे की पूरे अपन एक बार इसको जो है समझ लेते हैं कि युद्ध की स्थिति अभी है कहाँ खड़ा है युद्ध। तो कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया था कि वो कुछ इंच दूर हैं एक परमानेंट डील के लिए ईरान के साथ में। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया उसमें नुक्ता घुसेड़ दिया, वो घुसेड़ दिया अब्राहमिक अकॉर्ड का। अब्राहमिक अकॉर्ड, जब वो पहले इससे पहले जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक अब्राहमिक अकॉर्ड किया था इजराइल के साथ में, और जिसमें उन्होंने ये तय किया था कि अरब के तमाम देश जो हैं वो इजराइल को तस्लीम करेंगे, एक राष्ट्र के तौर पे मान्यता देंगे और ये मानेंगे कि ये राष्ट्र है। क्योंकि अभी तक जो है अरबों का और जो मुस्लिम दुनिया है वो इजराइल को एक देश नहीं मानता है, वो इनको इलीगल इंट्रूडर मानता है, जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए, जमीन जो है वो फिलिस्तीन की है। ये राजनीतिक मौकफ रहा है, ठीक है। और उसमें एक सोल्यूशन आता है जो टू स्टेट सोल्यूशन आता है कि इजराइल अपना अलग से रहे और जो है फिलिस्तीनी वो अलग से रहे, अपना अलग अलग राज्य चलाएं, दोनों शांति से रहें। ये टू स्टेट सोल्यूशन की भी बात होती है। तो अब नया नुक्ता जो है वो उन्होंने, ट्रंप ने घुसेड़ दिया। इसकी वजह से जो मीडिएटर था पाकिस्तान, वो भी दबाव में है। तमाम अरब जो के देश हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, चाहे कुवैत, चाहे बहरीन, चाहे आपका अमीराती, जो हैं सब लोग जो हैं वो भी फंस गए उस पूरे के पूरे अब्राहमिक अकॉर्ड में कि और वो कैसे। पाकिस्तानी लोग, जो पाकिस्तान के नेता जो हाँ मिलाते रहते हैं ट्रंप की, उन्होंने इनकार कर दिया इससे। अब्राहमिक आप ये समझिए कि किसी भी देश के लिए, अगर वो मुस्लिम मेजोरिटी देश है, वहां की अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ये मान लेती है कि इजराइल जो है वो एक लेजिटिमेट देश है, उसको मान्यता दे देती है, तो फिर उनके लिए अपनी साख बचाना अपनी जनता के सामने बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो नुक्ता घुसने के बाद में सारा की सारी खिचड़ी जो है वो डिसबैलेंस होती हुई दिखाई दी। अब हुआ क्या, बता गई कि ट्रंप को वापस से मिसाइल मारनी पड़ गई ईरान पे। अब नहीं, अब हुआ क्या कि इसमें फिर जब ये ऐसा खिचड़ी, जब ये पूरा का पूरा डिरेल पीस टॉक होता हुआ दिखाई दिया, तो इजराइल ने फिर जो अपनी कार्रवाई उन्होंने रोक रखी थी, हमने ये भी बताया था जब अचानक से सीज फायर हुआ था उस समय, जिसमें साउथ लेबनान को भी कवर कर लिया गया था जबकि इजराइल इसके लिए तैयार नहीं था, तब भी मैंने अपने दर्शकों को, याद होगा, उनको बताया था कि ये अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है इजराइल का। इजराइल आज नहीं तो कल इसको पूरा जरूर करेगा। और इजराइल ने मौका देखते ही उन्होंने तैयारी ठीक से शुरू कर रखी थी। उन्होंने फिर से साउथ लेबनान के ऊपर हमला शुरू कर दिया, जहां पे वो लिटानी रिवर, जहरानी रिवर, दो रिवर्स हैं, उनके इधर के इलाके उन्होंने इवैक्यूएशन वार्निंग जारी कर दी कि अगर वहां पे कोई आदमी रह रहा है तो वहां से हट जाए, हम हमला करना शुरू कर रहे हैं। और वहां पे उन लोगों ने हमला शुरू कर दिया। तो
इसके अलावा गाजा पट्टी में हमास की लीडरशिप के ऊपर भी लगातार वो हमला कर रहे थे। इस पूरे के पूरे जो सीज फायर का जितना भी समय था उसमें वो गाजा पट्टी पे लगातार हमला कर रहे थे। आज भी उन्होंने खान यूनिस एक जगह पड़ती है गाजा पट्टी में, वहां पे इहाब खरीजीम करके एक लीडर है हमास के, जो कि फंड मैनेज करते हैं हमास का, उनको जो है एसेसिनेशन, उनका टारगेटेड एसेसिनेशन किया। इसके अलावा साउथ लेबनान में टायरे में जो है 15 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। बका एक जगह पड़ती है साउथ लेबनान में, जहां पे 10 लॉन्च पैड थे रॉकेट के, जिनको निशाना बनाया है इजरायली फोर्सेस ने। ये आईडीएफ की तरफ से जो हमको जानकारी मिली मैं वो बता रहा हूँ। इसके अलावा बैरूत में दहिए करके एक सबर पड़ता है, जैसे हमारे यहाँ पे गुड़गांव, नोएडा या बांद्रा वगैरह है, तो दहिए करके एक जगह पड़ती है, वहां पे एसेसिनेशन अटेम्प्ट किया गया इजराइल की तरफ से। टारगेटेड एसेसिनेशन अटेम्प्ट था, लेकिन जिसमें कई जगहों पे ये कहा जा रहा है कि वो टारगेटेड एसेसिनेशन अटेम्प्ट जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर था और वो सक्सेसफुल हुआ है। कई जगहों कहा जा रहा है नहीं हुआ है, वो फेल हो गया है। लेकिन आप टायरे और बका का अगर विजुअल्स देखेंगे, हम विजुअल्स लगा रहे हैं आपके लिए, तो ये विजुअल्स आपको देख के समझ में आएगा कि कितना शदीद, कितना भयंकर किस्म का हमला जो है इजराइल की तरफ से किया गया। और इसमें तमाम जो पार्टीज हैं, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन की जो पार्टीज हैं और फ्रांस और तमाम यूरोपीय देश हैं जो कि लेबनान के पक्ष में आके खड़े थे, जिन्होंने ये बोला कि लेबनान के ऊपर जो इजरायली एग्रेशन है वो इलीगल है, वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वहां पर भी वो पीस अकॉर्ड जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तो हुआ इजराइल जो लेबनान के ऊपर कार्रवाई कर रहा है पिछले 3 दिन से। अब हुआ क्या कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से एक यूएस का ऑयल टैंकर जो है उसने अपने रडार सिस्टम को बंद करके वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। आईआरजीसी की तरफ से उसके ऊपर वार्निंग शॉट फायर हुए, जिसके बाद यूएस नेवी और आईआरजीसी की जो नेवी है उसके बीच में एक तनातनी की स्थिति हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ जो है वो एंगेज हो गए, एक दूसरे की तरफ उन्होंने फायरिंग की। इसके बाद में बंदर अब्बास से 5 कहा जा रहा है कि 5 ड्रोन जो है वो छोड़े गए, जिसके बाद में 6ठा ड्रोन जब छूट रहा था उसको पहले ही मिटिगेट कर दिया और यूएस नेवी की तरफ से बंदर अब्बास के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 3 धमाके सुने गए। आपको बंदर अब्बास हम बता दें कि ईरान का सबसे बड़ा नेवल बेस है बंदर अब्बास, बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और लुक करती है, मतलब उसको देखती हुई जगह है जो कि निगरानी के लिए काम आती है। तो ये स्थिति हुई। इसके बाद में ईरान ने इसके जवाब में जो कुवैत में यूएस के जो एयर बेस है उसके ऊपर जो है बैलिस्टिक मिसाइल बाकायदा दागी, जो कि इंटरसेप्ट हो गई, जिसके ऊपर बहुत जो है कोई नुकसान उसकी तरफ से नहीं हुआ। तो ये आज मोटा मोटी। और इसके बाद में क्या हुआ कि 4 और ऑयल टैंकर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ऊपर भी आईआरजीसी ने, नहीं उनका देश अभी कंफर्म नहीं है, जिसके ऊपर आईआरजीसी ने वार्निंग शॉट मारे और उसके बाद में वो वापस लौट गए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुल मिला के प्रैक्टिकली बंद है, जो कि कहा जा रहा था यूएस की तरफ से हम खुलवा देंगे या हम उसको जो है ब्लॉकेड के बाहर जो ब्लॉकेड लगा रखा था उसकी वजह से, तो वो अभी ब्लॉकेड के बाहर ब्लॉकेड लगने से भी ईरान बहुत दबाव में आता हुआ हमको नहीं दिखाई दे रहा है। जो पीस टॉक थी वो अब्राहमिक अकॉर्ड के घुसने की वजह से वो भी पूरी तरीके से डिरेल हो गई है। तो अमेरिका के पास में भी यहाँ से कोई आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। या तो ये स्टेटस को रहेगा या धीरे धीरे ग्रेजुअली ये टकरार फिर से बढ़ती हुई हमको दिखाई ज्यादा किसके टकरार है, आपस से तकरार बढ़ेगी या जो चल रहा है वही चलता रहेगा, बातचीत ये वो जो नाटक चल रहा है, या फिर जो डोनाल्ड ट्रम्प हर दूसरे दिन दावा करते हैं बस युद्ध खत्म होने वाला है, वो कभी खत्म होगा नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प तो युद्ध तो उनके हिसाब से खत्म हो चुका है, वो तो मतलब डील के ऊपर बात है कि डील ईरान ले रहा है। अब डील में क्या है कि वही जो नुक्ते जो हमने आपको बहुत शुरुआत में बताए थे कि ईरान का ये कहना है कि उनके युद्ध में जो उनका नुकसान हुआ उसके ऊपर जो है वो टोल लगा के पूरे के पूरे युद्ध के नुकसान की वसूली करेंगे हरमुज से। और अमेरिका ये कह रहा है कि फ्री नेविगेशन हमको चाहिए। तो अगर अमेरिका यहाँ पे टोल उनका मंजूर कर दे रहा है ईरान का, और दूसरी बात यह है कि ईरान का सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ईरान के बिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स जो हैं वो अरब कंट्रीज में हैं, जिनको अमेरिका ने सीज कर रखा है। तो उनका ये कहना है कि हमारे जो एसेट्स हैं सबसे पहले इनको फ्री किया जाए, जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेटिक भाषा में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तौर पे, सीबीएम्स के तौर पे। पहले हमारे एसेट्स जो आपने फ्रीज कर रखे हैं उनको आप छोड़िए, खाली करिए, हमारा पैसा हमारे पास मान दीजिए, उसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका जो है वो एसेट्स जो है उसके ऊपर एग्री कर गया था कि हम छोड़ देंगे शुरुआती बातचीत में, लेकिन अमेरिका ने वो फ्रीज किए हुए एसेट अभी छोड़े नहीं है, डिफ्रीज उनको नहीं किया है। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसका कंट्रोल रहेगा, इसके ऊपर बहुत ईरान की तरफ से एक बैक चैनल ये भी ऑफर दिया गया अमेरिका को कि हम जो फी वसूल रहे हैं उसमें एक हिस्सा हम अमेरिका को भी दे देंगे,
लेकिन आप हमको फी वसूल नहीं दीजिए। तो उसके ऊपर भी अमेरिका पहले तैयार हो रहा था, गुंडा टैक्स हो गया एक तरीके से, गुंडा टैक्स हो गया अमेरिका के लिए। हाँ, तो ये दूसरी बात है, क्योंकि इसका अल्टीमेटली भार जो है वो उनके अलाई कंट्रीज जो अरब नेशंस हैं उनके ऊपर तैयार नहीं होंगे, इस बात वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये, ट्रंप ने आज ओमान को धमकी दे दी है कि ओमान शुड बिहेव, क्योंकि क्या है, क्योंकि ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक हिस्सा ओमान के साथ में लगता है, तो ओमान को ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप हमको एक्सेस दीजिए ताकि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कार्रवाई कर सकें। ओमान इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप उसको कह रहे हैं कि ओमान शुड बिहेव, तो वो बिहेव करने वाली जो धमकी है वो ओमान को दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ताकि वो किसी भी तरीके से, अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका की अपनी माइट शो करने के लिए अमेरिका के सामने एक ही रास्ता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्री नेविगेशन करवा पाए। अगर वो ये भी नहीं करवा पाते हैं तो अमेरिका के लिए ये युद्ध जो है वो अफगानिस्तान और वियतनाम के बाद में एक और नई कड़ी जुड़ जाएगी अमेरिका की डिफीट की, वो है ईरान। खाली हाथ लौटे, हाँ, नुकसान करा के लौटे। तो ये स्थिति है। स्थितियां जो हैं फिलहाल बहुत अच्छी नहीं है, पर युद्ध किस दिशा में जा रहा है इसको एग्जैक्टली कहना बड़ा मुश्किल है आज की तारीख में। आज जो हुआ है उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि फुल एस्केलेशन वॉर शुरू हो गया है, कि हाँ, मगर इससे शुरुआत हो सकती है। सीज फायर वायलेशन हम इसको कहते हैं, सीज फायर वायलेशन है, और जो कि वही सीज फायर के दौरान होता है तो जाहिर सी बात है सबके कान खड़े होते हैं। तो नजर हमारी बनी रहेगी, जो भी अपडेट आता है उस पर हम नजर रखेंगे। भाई हम तो पहले दिन से यही चाह रहे हैं कि युद्ध खत्म हो, जो दिन दुनिया पूरा उसका असर सौरभ हमारे यहाँ पे दिखने लगा है, बाकायदा दिखने लगा है। जो हम इस वॉर का जो पेमेंट जो है हमारे जरिए हो रहा है, हमारे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जनता पूरी तरीके से दबाव में है, बिजली के लिए बहुत संकट हो गया है, और ऊपर से शंका दिमाग में है कि होने क्या वाला है अभी और आगे, और ऊपर से सुपर एल नीनो ईयर हो सकता है ये, जहाँ पे गर्मी बहुत भयंकर पड़े। ऐसी स्थिति में हो सकता है कई जगहों पे सूखे और अकाल की स्थिति आ जाए। तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत चुनौती वाला है, और ऐसी स्थिति में एक और वॉर अगर यहाँ पे फिर से शुरू हो जाता है तो वो किसी के लिए भी, दुनिया भर के लिए फायदे की स्थिति नहीं होगी। बिल्कुल, तो हम भी उम्मीद करेंगे कि कुछ सॉल्यूशन निकल आए और आज जो चीज फायर वायलेशन हुआ है वो वैसी चीजें ना हो, ताकि भाई उसकी संभावना बनी रहे शांति की। बाकी जो होगा आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी। बाकी एक लास्ट में एक बात और मैं कंक्लूड में, हाँ, बाकी रहेगी, सुन लीजिए भाई। हाँ, कंक्लूड ये कहना चाह रहे हैं कि हम वॉर में जब तक कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं आता है तब तक हम आपके सामने नहीं आते हैं। आप चाहेंगे तो एक सनसनीखेज वीडियो जो है 3 ट्वीट पकड़ के मैं भी कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे आपको जानकारी कुछ भी नहीं मिलेगी, कुछ भी अच्छा समझने सोचने को नहीं मिलेगा। तो हमारी कोशिश रहती है, दर्शकों के प्रति हमारी जवाबदेही रहती है कि हम आपके सामने एक ठीक कंटेंट लेके आए, ठीक एनालिसिस लेके आए, जिससे आपकी जानकारी भी बढ़े और आपको एक्चुअल स्थिति पता चले। बाकी आपको लगता है कुछ हमसे मिस हो गया, कोई मेजर चीज, कोई मेजर डेवलपमेंट जिसके बारे में और डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट आप करें, कमेंट हम पढ़ेंगे और उसमें हमें लगता है तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आप न्यूज प्रिंस देखते रहिए, हमारा काम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में वो भी बताते चले, और अपने दोस्तों को न्यूज प्रिंस के बारे में बताते चले। मेरा नाम सौरभ है, मेरे साथ विनय सुल्तान। देखते रहिए न्यूज प्रिंस। शुक्रिया।